हाय, मेरा नाम दीपक है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जॉब के चलते मैं अभी बेंगलोर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने यहाँ एक फ्लैट रेंट पे लिया है। मैं अभी इस टाइम सिंगल ही हूँ और अकेला ही रहता हूँ। मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई वो बिहार में ही रहते हैं। ये कहानी मेरे साथ 2018 में हुई थी। 2017 में मैंने अपना कॉलेज पास किया था और 2018 में मैं जॉब ढूंढते ढूंढते बेंगलोर आ गया। एक आईआईटी एमएनसी कंपनी में मेरे को जॉब मिली बेंगलोर में। मैंने हाँ कर दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ी पैसों की भी दिक्कत थी मेरे परिवार को। फिर मैंने वहाँ एक ब्रोकर यानी दलाल किया। दलाल ने मेरे को एक फ्लैट दिखाया जिसका किराया उस टाइम 10,000 रुपये था। वो थोड़ा मार्केट एरिया से कम ही था। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और वो बेंगलुरु का पॉश एरिया था। मैंने फ्लैट के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल रहा था, कंपनी के पास भी था। ना ज़्यादा चलना, ना ज़्यादा भागना दौड़ना, ना कैब लेनी। मैं 10 मिनट पैदल चल के ऑफिस पहुंच सकता था। बट वो फ्लैट बहुत ज़्यादा डरावने लगता था। जब मैं उसे पहली बार देखने गया था तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी घुटन थी, मतलब एक बदबू थी, अजीब सी स्मेल थी। मैंने ब्रोकर को बताया। ब्रोकर ने बोला ये पर ये काफी टाइम से बंद है ये फ्लैट। जो उसका मालिक है ओनर ने कभी को रेंट पे चढ़ाया नहीं था, तो वो पहले खुद ही रहते थे फ्लैट पे, तो उन्होंने कहीं और ले लिया। अब वो मुंबई रहते हैं ओनर। तो मैं बोला ठीक है। मैंने एडवांस पे किया 4 महीने का। पहला एक हफ्ता बिल्कुल सही गया, बट एक हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे को घूर रहा है। समझो मैं सुबह खाना बना के जाता, शाम को आता तो शाम को खाना खराब हो जाता। मैं इतना माइंड नहीं करता था कि चलो हो जाता वो खराब है, ऐसा कुछ सोचने वाली ज़रा समझने वाली बात नहीं है। बट फिर भी एक बार मैं शाम को खाना बना रहा था क्योंकि अगले दिन सैटरडे का, मेरा सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है। मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना के हट गया। इसी टाइम भी मेरे एक दोस्त का फोन है, मैं उससे बात करने लगा। बात करते करते कब आधा घंटा बीत गया, कुछ पता नहीं चला। आधे घंटे बाद वो खाना खराब हो गया। मैं सोच रहा ये खाना कैसे खराब हो गया, मौसम भी सही है, सारी चीज़ें सही है, बट मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और उसी रात जब मैं सो रहा था, लगभग 2 बज रहे थे, 2 बजे ऐसा लगा। मैं उस टाइम कच्ची नींद में था। ऐसा लगा कि मानो कि कोई मेरे पैरों के पास से ऊपर मेरे सर के पास गया है। मैं उठ गया एकदम से। मैंने आस पास देखा, गुप्त अंधेरा, कोई नहीं था। मैं फिर से लेट गया। बट 5 मिनट बाद किसी ने मेरी चद्दर जोर से खींची। मैं एकदम घबरा के हड़बड़ा के उठा। कौन है यहाँ पे?" मेरी ऐसी आवाज़ देख के मैंने ऐसे चिल्लाया, बट कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद मेरे ही पैरों में फंस के जो मैंने खींची हो चद्दर, तो शायद जब उतर गई होगी चद्दर। मैं ऐसे ही करवटें बदलता रहा, कभी इधर कभी उधर। फिर मैंने थोड़ा स्मोकिंग करता था, तो मैंने अपनी सिगरेट निकाली। मैं सिगरेट पीने लग गया। सिगरेट पीते पीते 5 मिनट हो, 5 मिनट बाद मेरे को नींद आई तो मैं सो गया। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि पूरे फर्श पे पैरों के निशान है, काले से पैरों के निशान। मैं डर गया कि कहीं ना कोई तो कुछ ना कुछ है इस फ्लैट में। मैंने आस पास पता किया तो पता चला कि ये फ्लैट 4 साल से खाली नहीं था। ये फ्लैट अभी 3 महीने पहले ही खाली हुआ है और ब्रोकर ने आपको चिपका दिया। पिछले बार वाली फैमिली के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें कोई औरत दिख रही थी जो छत पे टहलती थी और उनके कमरे में आ जाती थी एकदम से। वो फैमिली के साथ एक बच्चा था। वो बच्चा ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने का था, बट ना वो ज़्यादा बोलता था ना वो हंसता था। वो रात को 3 से 5 के बीच में हमेशा हंसता रहता था वो बच्चा। और कभी कभार ऐसे रोता कि मानो शांत ना हो। बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर एक बाबा को उन्होंने बुलाया। बाबा ने बुलाया कि बेटा ये घर छोड़ दो। तो उन्होंने घर छोड़ दिया। अपना 6 महीने का एक्स्ट्रा एडवांस रेंट छोड़ के वो भाग गए। मेरे को लगा कि ऐसे ही डर वर का कुछ सीन होगा। मैं वहाँ से नहीं गया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनी। उस शाम में ऐसा था वो जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उस शाम ऐसा हुआ, मैं खाना बना के खाना खा के मस्त हो गया।
सोने के बाद 11 बजे मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे बाल पकड़ के एकदम से खींचा। मैं चिल्ला के उठा। आस पास कोई नहीं था। बट फिर बाद में ऐसा लगा कि क्योंकि मैं ऊपर हूँ, मतलब मैं हवा में हूँ, मेरा बेड जो है वो हवा में तकरीबन 3 फीट ऊंचा था। मेरा बेड बहुत ज्यादा हैवी था। तो मैं सोचा भाई ये क्या चीजें था, शायद मैं सपने में होऊंगा। बट एकदम से डरान से मेरा बेड नीचे गिरा, बहुत जोर से आवाज हुई, मानो आसपास के बगल वालों की लाइटें जल गई हों। लेकिन कोई पूछने नहीं आया क्योंकि सबको इस फ्लैट के बारे में पता था कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ है। वो बेड एकदम से उठा। मैंने देखा हमारे लेफ्ट साइड पे एक औरत गई है हंसते हुए। हा 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 ऐसे हंसते हुए। फिर ये सब चलता रहा, मैं बैठा रहा, मैंने एक सिगरेट जला ली। सिगरेट पीता रहा, 2-3 सिगरेट मैंने पी ली। उसके बाद 3 बज गए। जब तक 3 बजे का आदमी ऐसे जैसे निंजा हथौड़ी जैसे कि चलता थी है दीवारों पे, जैसे कोई निंजा हो वो चल रहा हो दीवारों के ऊपर उल्टा, उल्टे लटक गया दीवार के ऊपर चलते चलते। वो आदमी ऐसे हंस रहा था। उस आदमी की एक आंख नहीं थी और दूसरी आंख में से खून आ रहा था। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे, ऊपर नीचे ऐसे वैसे। उसकी जीभ उसके पेट तक आ रही थी। और उसका पैर मानो 5 फीट का उसका पैर, लंबाई इंचा से लेकर पंजी तक उसका पैर, 5 फीट तक। मैं इसे देख के डर गया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं उठा, मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपना बैग पैक किया और वहां से चला गया। मैंने ब्रोकर को बोला मैं केस कर दूंगा तेरे ऊपर, मेरा किराया रेंट वापस करूँ। ब्रोकर बोला ठीक है कर दूंगा। बट ब्रोकर इधर उधर मेरे को भगाता रहा। बट एक दिन वो मेरे को मिला और उसने मेरा रेंट वापस कर दिया मुझे। तो ये कहानी बेंगलोर के उस डरावने फ्लैट की थी। मेरे को नहीं लग रहा कि आपको ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी लग रही हो, बट गाइस ये मेरे साथ हुआ था। बहुत डरावना एक एक्सपीरियंस था ये मेरी जिंदगी का।